हेलो ट्रेडर्स, अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में मैं डॉलर इंडेक्स का एक टॉप डाउन एनालिसिस करने वाला हूँ ट्रेलिंग रेंज थ्योरी के कॉन्सेप्ट को यूज़ करके। इस पूरे प्राइस मूव में हाईएस्ट प्राइस ये है हमारे पास और लोएस्ट प्राइस ये है और इक्विलिब्रियम लेवल आपको नज़र आ रहा है, ये है हमारे पास। तो इतनी बड़ी रेंज को मैं मार्क नहीं रखूँगा, लेकिन मैं जो इम्पोर्टेंट की लेवल्स हैं वो यहाँ से फाइंड करके उनको मार्क कर लूँगा सिर्फ। तो इस रेंज के अकॉर्डिंग मैंने इस जो है इक्विलिब्रियम लेवल को मार्क कर लिया, जिसका मैंने नाम रखा है मंथली इक्विलिब्रियम लेवल। अगर आपने कल वाली वीडियो देखी है तो आपको पता होगा कि मार्केट 3 स्टेजेस में अपना मूव कवर करती है। फर्स्ट कंसोलिडेशन एक्सपेंशन, सेकंड कंसोलिडेशन एक्सपेंशन, थर्ड कंसोलिडेशन चल रही है और मे बी यहाँ से हम इस हाई को टारगेट करें। ये मंथली का टाइम फ्रेम है तो बहुत ज़्यादा टाइम लग सकता है इतने बड़े मूव आने को। हमने सिर्फ अपना मूव प्रिडिक्ट करने की कोशिश करनी है कि नेक्स्ट आने वाले कुछ डेज में मार्केट किस तरफ जा सकती है। मंथली पर हमें यहाँ पर इक्विलिब्रियम लेवल मिल गया। आपने याद रखना है, जब भी मार्केट इक्विलिब्रियम लेवल पर टैप करती है या उससे नीचे डिस्काउंट एरिया में टैप करती है तो वहाँ से स्मार्ट मनी के बाय साइड के लिए ऑर्डर्स एक्टिवेट हो जाते हैं। मार्केट में यूजुअली दो कंडीशंस आपको देखने के लिए मिलेंगी। मोस्ट ऑफ द टाइम मार्केट ओटीई एरिया में जाएगी और समटाइम्स मार्केट आपके इक्विलिब्रियम पर टैप करके भी वापस रिवर्स हो जाएगी। तो ये आपके सामने है, एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन। बाय साइड की भी लिक्विडिटी ले ली गई, यहाँ पर सेल साइड की भी लिक्विडिटी ले ली। मार्केट ने इक्विलिब्रियम लेवल पर टैप किया, इक्विलिब्रियम लेवल से बाय साइड के ऑर्डर्स एक्टिवेट हो गए, या आप सिंपल ये कह सकते हो कि मार्केट बाय प्रोग्राम में जा चुकी है और यहाँ से हमें उसके साइंस देखने के लिए मिल चुके हैं। यहाँ पर मार्केट ने सेल साइड की लिक्विडिटी ली, यहाँ पर मार्केट ने बाय साइड की लिक्विडिटी ली, तो ये हमारे पास एक वैलिड रेंज है इस हाई से इस लो तक। अब आप देखो कि मंथली का इक्विलिब्रियम लेवल ऑलमोस्ट ओवरलैप कर रहा है इस वीकली की रेंज के 0.25 लेवल के साथ। इट मीन्स मार्केट यहाँ किस एरिया में है, ओटीई एरिया में है। यानी कि इस एरिया से हम बाय देख सकते हैं और हम कहाँ तक देख सकते हैं उस पर बात करेंगे हम। तो यहाँ पर मैंने वीकली रेंज का इक्विलिब्रियम लेवल मार्क कर लिया। अगर हम इक्विलिब्रियम लेवल को गौर से देखें तो यहाँ पर हमारे पास बाय साइड की एग्जैक्टली उसी लेवल पर लिक्विडिटी पड़ी हुई है, जिसको आईसीटी रिसेंटली टारगेट भी कर रहा था। मैं सिर्फ इक्विलिब्रियम लेवल्स को ही क्यों मार्क कर रहा हूँ, क्योंकि इक्विलिब्रियम लेवल आपका एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर मार्केट कंसोलिडेशन करने के बाद या तो ओटीई एरिया में टैप करेगी या वो डायरेक्टली रिवर्स हो जाएगी, जैसे कि इस केस में यहाँ पर हुआ। मंथली के अकॉर्डिंग देखें तो ये इक्विलिब्रियम लेवल है, लेकिन वीकली के अकॉर्डिंग देखें तो ये ओटीई एरिया है। अब ये मैंने ओटीई रेंज मार्क किया। ओटीई रेंज में देखें तो यहाँ पर आपके पास ये जो है एक ऑर्डर ब्लॉक पड़ा है। मार्केट ने उसे फेल कर दिया, रिस्पेक्ट दिया लेकिन उसे फेल कर दिया। फेल करने के बाद मार्केट ने किस मेन लेवल की तरफ मूव किया है, मंथली के इक्विलिब्रियम लेवल की तरफ मूव किया है। मंथली के इक्विलिब्रियम लेवल के साथ हमारा वीकली का ओटीई एरिया भी ओवरलैप हो रहा है। यहाँ पर ये जो पीस ऑफ प्राइस एक्शन है हम इतने को स्टडी करेंगे। ये आपके पास एक बाय साइड का एफ है जिसे मार्केट ने यहाँ पे फुली एफिशिएंट कर दिया है। ये इनएफिशिएंसी है, इनएफिशिएंसी को मार्केट ने एफिशिएंट कर दिया है। यानी इस पूरे एरिया में स्मार्ट मनी के बाइंग के ऑर्डर्स एक्टिवेट हुए हैं। तो ये कैंडल आपकी एज ए ऑर्डर ब्लॉक काम करेगी। तो इस बॉडी को मैंने फिब से मार्क कर लिया है 3 क्वाड्रेंट्स में। अब हम इसको जूम आउट करके देखते हैं कि मार्केट ने यहाँ पर कैसे बिहेव किया है इन फ्यूचर। ये हमारा मेन ऑर्डर ब्लॉक है क्योंकि इसने प्रीवियसली सेल साइड की लिक्विडिटी भी ली है। सेल साइड की लिक्विडिटी लेने के साथ इसने यहाँ पर इनएफिशिएंसी को एफिशिएंट भी किया है, या आप ये कह सकते हो कि मार्केट ने यहाँ पर सपोर्ट एरिया पर टैप किया और लिक्विडिटी ली है। अब ये वही ऑर्डर ब्लॉक है वीकली पर और मार्केट ने देख लो उसके ऊपर टैप किया है और 50% तक भी नहीं जा सकी। तो ये क्या चीज़ आपको इंडिकेट कर रही है, ये बुलिश ऑर्डर फ्लो आपको इंडिकेट कर रही है। अब हमें दो लेवल्स मिल चुके हैं, यहाँ पर दूसरे लेवल पर और यहाँ पर दूसरे लेवल पर मार्केट ने लिक्विडिटी भी क्रिएट की है। आप सिंपल इसको भी एक एज ए रेंज ले सकते हो यहाँ से यहाँ तक। ओके, तो ये आपके पास एक रेंज ही होती है जहाँ पे आप स्ट्रक्चर को देख के ऑपोजिट साइड की लिक्विडिटी को हंट कर रहे होते हैं। जैसे मार्केट ने यहाँ पर टैप किया, अब टैप करने के बाद यहाँ से इसने हमें इंडिकेशन दे दी कि अब मार्केट ऊपर जाएगी।
इंडिकेशन हमें कैसे मिली, ये जो आपको रिजेक्शन मिली है, या आप इसको प्रीवियसली जैसे मैंने आपको रीड करवाया वैसे रीड करके भी आपको पता लगा सकते हो कि हाँ यहाँ से मार्केट बाय जा सकती है। मार्केट ने रिजेक्शन ली, रिजेक्शन लेने के बाद अब मार्केट कहाँ जा सकती है, अब मार्केट के पास ऊपर एक इक्विलिब्रियम लेवल पड़ा है, मार्केट वहाँ जा सकती है और वहाँ पे इसको एक लिक्विडिटी भी पड़ी मिल रही है। तो हाई प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट वहाँ जाएगी। ये वीकली का टाइम फ्रेम है, बहुत बड़ा टाइम फ्रेम है और हम टेप रीडिंग कर रहे हैं। मैं यूजुअली टेप रीडिंग करता हूँ और मैं टेप रीडिंग करना चाह रहा था, इस वजह से मैंने सोचा कि आपके साथ एक वीडियो भी बना दी जाए कि मैं किस तरह जो है स्टडी करता हूँ। अब देखो ये चीज़ें हो चुकी हैं, लेकिन जब ये हो रही थी तब इसको मैं आइडेंटिफाई नहीं कर पाया। हाँ, मैंने प्रीवियसली इन चीज़ों को आइडेंटिफाई किया था, लेकिन उनको आइडेंटिफाई करने के बाद मैंने रिमूव कर दिया। मैं सिर्फ इतने एरिया पर फोकस हो गया, क्योंकि जब क्लैरिटी आना ख़त्म हो जाए तब आपको अपने प्राइस का जो डाटा है उसको कम कर देना चाहिए। अब मैं स्टडी कर रहा हूँ तो अब मुझे काफ़ी हैरानकुन चीज़ें देखने के लिए मिल रही हैं। जैसे मैंने ये ऑर्डर ब्लॉक मार किया, आपको बताया, और आप देख लो एग्जैक्टली वहीं से उसने रिजेक्शन ली। मंथली का इक्विलिब्रियम लेवल भी सेम। ये सारी चीज़ें ओवरलैप हो रही हैं एक जगह पर। अब सेम काम करेंगे हम अपने बाई साइड के हमने जो है यहाँ से स्टडी कर लिया। अब हम देखेंगे कि सेल साइड की तरफ मार्केट ने कैसे बिहेव किया है। तो मैं यहाँ से एक रेंज मार्क करूँगा OTE की सेल साइड की तरफ, ताकि मुझे जो है टारगेट्स अपने मिल जाएं कि मैं कहाँ तक बाय देख सकता हूँ, कहाँ से मुझे प्रोबेबली चांसेस हैं कि मुझे थोड़ा सा रिवर्सल देखने के लिए मिल सकता है। तो OTE एरिया में आप देखो एग्जैक्टली हमारे पास ये एक सेल साइड का FVG है जो हमारे लिए एज ए डाउन लिक्विडिटी काम कर सकता है, क्योंकि हम नीचे से बुलिश हैं। तो हम कहाँ तक जा सकते हैं, ये OTE एरिया हमारे लिए पहला जो है क्राइटेरिया होगा कि यहाँ पर अगर हमें कोई चीज़ नज़र आती है तो हम उसको टारगेट कर सकते हैं। तो ये आपके पास एक सेल साइड का FVG है। अगर आप इसको छोटे टाइम फ्रेम पे देखोगे तो ये आपके पास एक लिक्विडिटी वॉइड है। तो ये हमारे पास एक एरिया ऑफ इंटरेस्ट हो सकता है जहाँ पर मार्केट रीच कर सकती है इस इक्विलिब्रियम लेवल पर रिएक्शन देने के बाद कुछ टाइम में। वीकली का टाइम फ्रेम है तो काफ़ी टाइम लग जाएगा मार्केट को वहाँ तक पहुँचने के लिए। अब हम आते हैं सिर्फ इतने प्राइस डेटा पर और इसको स्टडी करने की कोशिश करते हैं। मंथली से लेकर वीकली तक हमने अपनी स्टोरी यहाँ पे ऑलमोस्ट बिल्ड कर ली है और हमने अपना बाय साइड का टारगेट भी एक फाइंड कर लिया है। अब देखो वो प्रीवियस वीक की जो रेंज थी उसके OTE एरिया में ये FVG आ रहा था, और अब ये वाला जो पीस ऑफ प्राइस एक्शन है, क्योंकि इसने प्रीवियसली ये देखो सेल साइड की लिक्विडिटी भी ली है और बाय साइड की लिक्विडिटी भी ली है, तो ये आपके पास एक वैलिड रेंज है और वैलिड रेंज में ये आपके पास OTE एरिया आ रहा है और OTE एरिया में ये आपके पास सेल साइड का FVG पड़ा है। तो चांसेस यही हैं कि मार्केट यहाँ पर इक्विलिब्रियम पर टैप करे। कुछ हमें यहाँ पर कंसोलिडेशन देखने के बाद हम जो है बाय साइड की तरफ मज़ीद मार्केट को टारगेट करें। यहाँ पर ये आपके पास एक सेल साइड का FVG है जो मुझे नज़र आ रहा है, जो मैं समझ रहा हूँ कि ये मेरे लिए इन फ्यूचर एज ए सपोर्ट का काम कर सकता है यहाँ पर, और मार्केट एज ए सपोर्ट वहाँ पर काम कर भी रही है। तो अगर हम इस FVG को नीचे से देखें तो ये हमारे पास आलमोस्ट 0.25 के लेवल पर बन रहा है। इस कैंडल ने इक्विलिब्रियम लेवल से तेज़ी से सेल साइड की तरफ रिजेक्शन ली, यानी सेल साइड की तरफ इसने डिलीवरी दी और हमारे पास इस एरिया पर आकर टैप किया 0.25 के लेवल पर, जो कि ब्रेकअवे एरिया होता है आपका। और यहाँ पर ही हमें आलमोस्ट ये FVG देखने के लिए मिल रहा है। और इस FVG के अंदर अगर हम गौर से स्टडी करें तो यहाँ पर हमारे पास अभी अभी वीकली का बाय साइड का FVG भी बना है। इसको मैं ऐसे वाइट से मार्क कर देता हूँ। तो फ्री टाइम में आप प्राइस को ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी किया करो डीलिंग रेंज को यूज़ करके। डीलिंग रेंज थ्योरी को यूज़ करके अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आपकी बहुत जल्दी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड होगी। और साथ ही अगर हमने एक्सट्रीम डिस्काउंट के क्वाड्रेंट को रीड करना हो तो यहाँ पर हमारे पास बाय साइड की तरफ चेंज ऑफ करेक्टर हुआ है, या आप इसको मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट भी कह सकते हो। यहाँ पर हमारे पास एक इन्वर्स फेयर वैल्यू गैप है जो मुझे अच्छा लग रहा था, मैंने इस वजह से इसे मार्क किया। जो लेवल्स आपको नज़र आए आपने सिर्फ वही मार्क करने हैं, अपने आप को फोर्स करने की कोशिश नहीं करनी कि मुझे लेवल्स नज़र आएँ। अब जैसे ये हमारे पास इन्वर्स फेयर वैल्यू गैप था, इसके अंदर आपको बाय साइड का FVG भी नज़र आ रहा होगा। इसके अंदर ये आपके पास बाय साइड का FVG है। अभी हम सिर्फ वीकली टाइम फ्रेम पर हैं और वीकली टाइम फ्रेम पर आप देख लो आपको कितने ओवरलैपिंग लेवल्स मिल रहे हैं और मार्केट इसको सपोर्ट बनाते हुए बाय साइड की तरफ जा रही है। तो यहाँ पर ये हमारे पास एक और डीलिंग रेंज है जिसको मैंने मार्क किया है डीलिंग रेंज हाई और डीलिंग रेंज लो से, प्लस इसका मैंने इक्विलिब्रियम लेवल मार्क किया है। अभी हम मज़ीद ऊपर के लेवल्स की स्टडी नहीं करेंगे, हम देखेंगे अभी मार्केट कहाँ है और नेक्स्ट कहाँ जा सकती है।
ये जितने भी मैंने लेवल्स मार्क किए, ये मुझे जो नज़र आ रहे थे मैंने सिर्फ उन्हीं को मार्क किया है। अब आपको पता है ये हमारे पास वीकली इनवर्स फेयर वैल्यू गैप था, ये वाइट वाला वीकली का बाई साइड का एफ था। और सेम अगर आप देखो तो ये देखो डेली का भी एफ उन्हीं तीनों लेवल्स के अंदर आ रहा है। कितनी हैरानी की बात है ना। और मार्केट उसको रिस्पेक्ट भी दे रही है। देखो किसी भी डेली की कैंडल की बॉडी ने डेली के एफ के और ना ही वीकली के जो एफ है बाई साइड का उससे बाहर क्लोजिंग दी है। अब यहाँ पे मुझे ये लेवल नज़र आए, ये आपके सामने लेवल नज़र आ रहा है। अब इसमें भी सेम चीज़ देखो, ये आपके पास बाई साइड का एफ है और मार्केट ने कहाँ से रिजेक्शन ली है, आपके सामने है। ये लेवल्स आपके उसी वक्त काम करेंगे जब आपकी ऊपर डाउन लिक्विडिटी सही होगी, जो कि हमारे पास यहाँ पर है। ठीक है, आप देख सकते हो कि यहाँ पर हमारे पास बाई साइड की लिक्विडिटी पड़ी है, प्लस हमारे पास वीकली का इक्विलिब्रियम लेवल पड़ा है जो वीकली की मेजर रेंज थी उसका। अभी जो हमने वीकली की रेंज मार्क की है, जिसको मैंने मिनी वीकली इक्विलिब्रियम लेवल मार्क किया हुआ है जिसका, वो हमारे पास ये वाली रेंज है, इस हाई से इस लो तक। ये लेवल्स मैंने पहले मार्क नहीं किए हुए थे, मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ तो साथ साथ लेवल्स को अंडरस्टैंड करके मार्क करके आपको बता रहा हूँ। अब ये हमारे पास डेली का चार्ट है और यहाँ पे हमारे पास ऊपर डाउन लिक्विडिटी पड़ी है, यहाँ पे मार्केट जा सकती है। मार्केट ने यहाँ पर ये आपके जो लेवल्स हैं ओवरलैप हो रहे हैं वहाँ से टैप करके रिजेक्शन ली है। ये आपका बाई साइड का डेली का एफ ये आपका वीकली का बाई साइड का एफ प्लस यहाँ पे वॉल्यूम इम्बैलेंस भी है। तो वॉल्यूम इम्बैलेंस आपका डाउन लिक्विडिटी के मामले में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पीडीआरए होता है, लेकिन स्टेबिलिटी के मामले में ये सबसे वीकेस्ट पीडीआरए है। यानी मार्केट अगर इसको तोड़ना चाहे तो वो आसानी से तोड़ सकती है, इसको रिस्पेक्ट नहीं देगी। लेकिन अब यहाँ पे मार्केट देखो इसको ब्रेक ही नहीं कर पा रही, इसके नीचे क्लोजिंग ही नहीं दे पा रही। तो इसका क्या मतलब है, इसका साफ सा मतलब है कि मार्केट यहाँ पर बुलिश है। और यहाँ पे आपके पास स्विंग लो पैटर्न बन चुका है। स्विंग लो पैटर्न कहाँ बना है, एक सपोर्ट लेवल पर बना है। और यहाँ पे मुझे ये एक सेल साइड का एफ नज़र आ रहा है जो आने वाले टाइम में एज ए इन्वर्स फेयर वैल्यू गैप का काम कर सकता है फॉर बाई साइड। अब 1 आवर के चार्ट पर अगर आप गौर से देखो तो ये आपके पास मार्केट ने बाई साइड की लिक्विडिटी ली है और यहाँ पे ये मार्केट ने आपकी सेल साइड की लिक्विडिटी ली है। सेल साइड की लिक्विडिटी लेने के बाद अब इस हाई से इस लो तक आपका जो है एक कंप्लीट वैलिड रेंज बनती है। अगर इस पूरे पीस ऑफ प्राइस एक्शन को देखें तो इस हाई से इस लो तक आपकी रेंज बनती है, लेकिन हम इसको लेंगे एज ए रेंज अभी के लिए, क्योंकि ये भी आपकी एक वैलिड रेंज है। बड़ी रेंज के अंदर ये आपके पास एक छोटी रेंज है। अब यहाँ पे आप देखो 0.75 के लेवल पर एग्जैक्टली हमें एक सेल सेट का एफ देखने के लिए मिल रहा है। इसको मैं क्यों मार कर रहा हूँ, क्योंकि मार्केट डिस्काउंट पीडी से प्रीमियम पीडी की तरफ मूव करती है। और साथ ही अगर हम यहाँ पर देखें तो ये हमारे पास एक बाई साइड की लिक्विडिटी भी पड़ी है। और साथ ही अगर हम देखें तो यहाँ पर मार्केट ने इस सेल सेट के एफ को कम्प्लीटली फिल करके इसके ऊपर क्लोजिंग भी दे दी है। तो मार्केट इसको एज ए सपोर्ट यूज़ कर सकती है बाई साइड की लिक्विडिटी को टारगेट करने के लिए। लेकिन इसको मैं अभी ले नहीं रहा क्योंकि इस पीडी की आप देखो रेंज काफ़ी बड़ी है। तो मार्केट हो सकता है कि इस पीडी में रिट्रेस भी करे। एक्सपेंड की है मार्केट ने तो रिट्रेस भी कर सकती है। तो अगर हम छोटे टाइम फ्रेम पर जाके देखें तो वहाँ से हमें ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी कि मार्केट कहाँ तक रिट्रेसमेंट बैक कर सकती है। ये वाली जो ब्लैक कैंडल्स आई हैं, सिर्फ कैंडल्स की बॉडीज़ को देखना है आपने, ये आपके लिए एज ए ऑर्डर ब्लॉक का काम करेंगी। क्यों, क्योंकि आप देख सकते हो कि ये 0.25 के लेवल पर ये कैंडल्स फॉर्म हुई हैं। ये एक ऑर्डर ब्लॉक होगा बड़े टाइम फ्रेम पर। 4 आवर पर जाओगे तो आपको ये एज ए एक ऑर्डर ब्लॉक नज़र आएगा। और इस वाले वॉल्यूम बैलेंस को फ़िलहाल मैं रिमूव कर रहा हूँ। अब हमारा मेन फोकस रहेगा कि हम इस लेवल पर अपना कोई ब्रेकअवे एफ ढूंढें, जो कि आपको नज़र आ भी रहा होगा। इस कैंडल के हाई से नेक्स्ट कैंडल के लो तक ये छोटा सा वॉल्यूम इम्बैलेंस भी है, यहाँ पे हम उसको इनकॉर्पोरेट करेंगे साथ। तो मार्केट ने देखो वहाँ पे एग्जैक्टली टैप किया है। और अगर हम गौर से देखें तो ये दो कैंडल्स आपके पास क्या हैं, ये आपके पास ऑर्डर ब्लॉक की हैं। किस लेवल पर बनी है, 0.25 के लेवल पर बनी है। नेक्स्ट कैंडल ने इस ऑर्डर ब्लॉक के अंदर टैप किया है, 50% लेवल तक भी गई है, 50% लेवल के नीचे जा सकती है, ये परमिसिबल है। लेकिन
अगर आप गौर से देखो तो मार्केट ने इसके अंदर बॉडी क्लोजिंग दी ही नहीं। तो ये चीज़ आपको क्या इंडिकेट कर रही है? ये आपको बुलिशनेस इंडिकेट कर रही है। जैसे मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पे मार्केट ने रिजेक्शन दी, यहाँ पे मार्केट ने रिजेक्शन दी, तो वो बुलिश हो गई या वो बीरिश हो गई। स्टार्ट में आपको इस चीज़ पर ट्रस्ट नहीं आएगा, और मैं भी इस चीज़ पर अभी ट्रस्ट बिल्ड करने की कोशिश कर रहा हूँ। क्योंकि समटाइम्स मैं देखता हूँ कि मार्केट जो है, मार्केट एक की लेवल से रिजेक्शन लेती है, लेकिन बाद में अगेन उसी को वो फेल कर देती है। जैसे अभी इसने यहाँ से रिजेक्शन ली, बुलिशनेस इंडिकेट की। अब यहाँ पे अगर ये कैंडल बन रही होती और यहाँ पर ऊपर जाके क्लोजिंग देती, तो मैं क्या करता? तो मुझे यही डाउट रहना था कि मे भी मार्केट इसे फेल कर दे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखो तो मार्केट ने सेल साइड के एफवीजी पर भी टैप किया। जब हम मार्केट को, जब वो चल रही होती है तब स्टडी कर रहे होते हैं, तब हमें डिफरेंट लेवल्स नज़र आ रहे होते हैं, कोई और लेवल्स नज़र आ रहे होते हैं, हम उनको भी इनकॉपरेट कर लेते हैं। लेकिन अब चूंकि मैं प्राइस को स्टडी कर रहा हूँ, तो यहाँ पे देखो जो लेवल्स एग्जैक्टली में वर्क हुए हैं हमें वो नज़र आ रहे हैं। और इन लेवल्स को फाइंड करने के लिए आपकी प्रैक्टिस की ज़रूरत है, और इन चीज़ों पर आपका ट्रस्ट आहिस्ता आहिस्ता ही बिल्ड होगा। अब ये हमारे पास 1 आवर का चार्ट था जहाँ पे हमें ये ब्रेकअवे एफवीजी नज़र आया। यहाँ पे अगर आप गौर से देखें तो जो मुझे एग्जैक्टली एफवीजी इस लेवल पर नज़र आ रहा है वो ये देखो, ये बाई साइड का है कि नहीं? कमाल की चीज़ें देखो, यहाँ पे एग्जैक्टली 0.25 के लेवल पर आपको ये बाई साइड का एफवीजी मिला, उसी लेवल पर आपको ये छोटा ऑर्डर ब्लॉक भी मिला मेजर ऑर्डर ब्लॉक में। और मार्केट उस ऑर्डर ब्लॉक को रिस्पेक्ट करके बाई साइड की तरफ जा रही है, और उसने यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कर दिया है, ये ऑर्डर ब्लॉक को वैलिड कर दिया है। और 15 मिनट के चार्ट पर आएँ तो यहाँ पे आपका ये लिक्विडिटी वर्ड था जिसको इस मूव ने फिल नहीं किया था, तो अब मार्केट उसे फिल करने आ रही है एज ए डाउन लिक्विडिटी। अब हम आ गए हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर, और यहाँ पे देखो ये मैंने आपको बताया कि ये जो जब भी इतनी बड़ी आपके पास इनएफिशिएंसी बनती है न्यूज़ के टाइम, तो होता ये है कि मार्केट में आपको बहुत बड़ी डिस्प्लेसमेंट देखने के लिए मिलती है। और उस डिस्प्लेसमेंट में मार्केट बहुत तेज़ी से मूव करती है और स्मार्ट मनी के ऑर्डर्स एक्टिवेट हो ही नहीं पाते। मार्केट उस इनएफिशिएंसी को या उस वर्ड को दोबारा इसलिए फिल करने जाती है ताकि स्मार्ट मनी अपने ऑर्डर्स को एक्टिवेट कर ले। अब ये जो पूरा एरिया है ये स्मार्ट मनी के लिए एज ए अक्यूमुलेशन वाला एरिया रहेगा, क्योंकि स्मार्ट मनी इस कैंडल के हाई से इस कैंडल के लो तक की जो एरिया में चार्ट पे प्राइस आ रही है, उस प्राइस पर उसने अपने ऑर्डर्स ऑलरेडी प्लेस किए हुए हैं। अब जैसे जैसे मार्केट इसमें मूव करती जाएगी, स्मार्ट मनी के ऑर्डर्स एक्टिवेट होते जाएंगे। स्मार्ट मनी कोई छुपी एंटिटी नहीं है, वो आपके सामने है। अगर आप स्टडी करो आपको मार्केट मेकर्स मिल जाएंगे। उनका एल्गोरिदम इतना फास्ट होता है कि जो ये न्यूज़ की कैंडल आपके सामने बन रही होती है, वो न्यूज़ की कैंडल आने से पहले ही अपने ऑर्डर्स को मार्केट में प्लेस कर देता है विद इन सेकेंड्स। और वो ऑर्डर्स हज़ार हज़ार लोड के, 2-2 हज़ार लोड के नहीं होते, वो ऑर्डर्स होते हैं छोटे छोटे, 100 लोड के, 50 लोड के, 150 लोड के। लेकिन वो इतनी तेज़ी से एक एक ऑर्डर प्लेस करता है कि वो हज़ारों में ऑर्डर्स प्लेस हो जाते हैं विद इन सेकेंड्स। यहाँ पे मैं आपके ऊपर एक चीज़ की स्टडी छोड़ता हूँ, आपने यहाँ पे रिसर्च करना है, इसकी आपने कंप्लीट स्टडी करनी है। आपको आपको एक मार्केट मेकर का आइडिया होगा। ये नाइट कैपिटल कंप्लीट स्टोरी आपने सर्च करके रीड करना है। ये एक कंपनी थी जो समझ लो एज ए मार्केट मेकर यूएसए में काम कर रही थी, और सिर्फ 45 मिनट में इसके एल्गोरिदम में एक बग की वजह से इतने ज़्यादा मार्केट में ऑर्डर्स प्लेस हो गए कि इसको $440 मिलियन का नुकसान हुआ। और चार्ट पे जो प्राइस थी वो ऐसे ऐसे ऊपर नीचे कम्प्लीटली बिखर गई थी। ठीक है, इसलिए आईसीटी कहता है कि जो मार्केट मेकर्स हैं या इंस्टीट्यूशंस हैं, उनके ऑर्डर्स इतने ज़्यादा बड़े होते हैं कि आम रिटेल ट्रेडर बंदा प्राइस को मूव नहीं करवा सकता। बेशक ये पूरा रिटेल कम्युनिटी मिलके भी ट्रेड्स लगाएंगी, तब भी वो मार्केट को मूव नहीं करवा सकती, क्योंकि इंस्टीट्यूशंस और मार्केट मेकर्स या फेडरल बैंक कह सकते हो आप, उनके ऑर्डर्स इतने बड़े होते हैं बिलियंस ऑफ डॉलर्स, तभी मार्केट मूव करती है। और लास्टली ये कि आपने ये नहीं समझना कि वो हर टाइम प्राइस को मूव करवा रहे होते हैं, नहीं। प्राइस एक एल्गोरिदम पर चल रही है और इसने चलते रहना है, चाहे स्मार्ट मनी बीच में काम करे या ना करे। लेकिन आपको जो कैंडल्स मिलती हैं ना समटाइम्स डेली के चार्ट पे या वीकली के चार्ट पे, जहाँ पे आपको एक तरफ का मूव काफ़ी तेज़ी से देखने के लिए मिलता है, वहाँ पे स्मार्ट मनी एंटर हुई होती है, जैसे ये है।
जैसे यहाँ पे आपको ये कितनी सारी सेल साइड की कैंडल्स देखने के लिए मिली, फिर अभी आपको ये बाय साइड की कैंडल्स देखने के लिए मिली, ठीक है। क्योंकि स्मार्ट मनी के ऑर्डर्स इतने बड़े होते हैं, वो प्राइस को कुछ टाइम के लिए मूव करवा देते हैं, फिर प्राइस स्टेबल हो जाती है, फिर उनकी पोजीशंस जो हैं वो मार्केट में इन हो चुकी होती हैं। तो मार्केट ऐसा ऐसा अपने एल्गोरिदम को फॉलो करते हुए, जैसे उसने प्राइस को डिलीवर करना होता है, जैसे उसने प्राइस को शो करवाना होता है, वैसे वो प्राइस को शो करवाती रहती है। जैसे अब ये मूव कर रही है, ठीक है, अब ये एल्गोरिदम पर मूव कर रही है, इसके पीछे कोडिंग हुई है। तो कोडिंग की बेस पे ये आर्टिफिशियल प्राइस इंजन को यूज़ करके हमें प्राइस को डिलीवर करने की कोशिश कर रही है। कोशिश नहीं, बल्कि प्राइस को डिलीवर कर रही है। अब यहाँ पे देखो, ये हमने रेंज मार्क की है, ये हमारा जो है एज ए ड्राउन लिक्विडिटी काम करेगा, ये बाय साइड की लिक्विडिटी प्लस ये एफ। साथ ही अगर हम गौर से देखें तो ये हमारे पास एक वॉल्यूम बैलेंस भी है, और अगर हम इसको ब्रॉडर व्यू से देखें तो ये आपके पास एक ओपनिंग रेंज है डेली की, जो कि आईसीडी का एक पीडी एरे भी है। अब एग्जैक्टली ये वाला वॉल्यूम इम्बैलेंस आप देखो, इस जो है बाई साइड की लिक्विडिटी के साथ ओवरलैप हो रहा है। बाई साइड की लिक्विडिटी के साथ ओवरलैप होने के अलावा आपको मैंने इस पीडीआरए के बारे में क्या बताया कि ये ड्राउन लिक्विडिटी के मामले में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पीडीआरए है, लेकिन स्टेबिलिटी के मामले में सबसे वीकेस्ट पीडीआरए है। अभी मार्केट यहाँ पे रीच करेगी, फिर हम यहाँ पे प्राइस को स्टडी करेंगे कि मार्केट ने किस तरह बिहेव किया। आज मंडे है, मंडे वाले दिन मैं ट्रेड नहीं करूँगा। अभी हम 1 आवर के चार्ट पर ही आए हैं और हमने इतनी ज़्यादा जो है स्टडी कर ली है। मंथली से लेके 1 आवर के चार्ट तक मैंने आपको स्टडी करवाई। 15 मिनट पे चार्ट पे आके आपने इसको डेज़ में डिवाइड कर लेना है। डेज़ में डिवाइड करने के बाद सेम डीलिंग रेंज थ्योरी के कॉन्सेप्ट को आपने अप्लाई करना है और ख़ुद से प्रैक्टिस करने की कोशिश करनी है। और अगर आप चाहते हो कि मैं 15 मिनट से मज़ीद नीचे टाइम फ्रेम तक जाके 1 मिनट तक जाके 15, 5 और 1 मिनट को भी इसमें इंक्लूड करके आपको समझाऊं, तो आपने मुझे मैसेज कर देना है, नेक्स्ट पार्ट उस पर मैं ले आऊँगा। तो मिलते हैं फिर एक और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।